नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सक्सेना स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। तो हम भारत में राज्यों के पुनर्गठन के कुछ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे कालक्रम में हुआ उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। अक्सर एग्जाम्स में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो उसके इतिहास के संबंध में पूछे जाते हैं, या उसके आयोग, उसकी समितियों, या फिर किस कालक्रम में हुए, कौन से सन में कौन से राज्य का पुनर्गठन हुआ, कौन से राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके साथ ही कैसे कैसे किस किस सन में कौन से राज्य का गठन हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का पुनर्गठन का इतिहास से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों से पहले भारत 21 प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। अंग्रेजों से पहले भारत 21 प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। फिर जब अंग्रेज भारत में एंटर किए और अंग्रेजों ने अपने हिसाब से चीजें व्यवस्थित करनी शुरू की, तो अंग्रेजों द्वारा विभिन्न बहुभाषी एवं बहुजातीय राज्य बनाए गए। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज्य करो। उन्होंने उसी नीति के आधार पर सिर्फ व्यवसाय पर केंद्रित होकर उन्होंने बहुत सारी जातियों को मिलाकर एक राज्य बनाया। बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोगों को मिलाकर अपने फायदे के लिए सिर्फ राज्यों का गठन किया। तो इस समस्या से फिर जब लोगों के बीच में समस्याएं आने लगी, बहुभाषीय लोग एक साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, बहुजातीय लोग एक साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने भाषा, जनिच्छा, जनसंख्या, भौगोलिक और वित्तीय स्थिति को राज्य के गठन का आधार माना। ये जो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उस समिति ने ये प्रस्ताव दिया कि भाषा के आधार पर, जन इच्छा के आधार पर, यानी कि लोगों की इच्छा के बारे में भी जाना जाए, तो भाषा, जन इच्छा, भौगोलिक और वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये संस्तुति दी। इसी क्रम में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ादी मिलते ही भारत की 565 देशी रियासतों के एकीकरण और पुनर्गठन का सवाल खड़ा हुआ। 1947 ईस्वी में आज़ादी मिलते ही, जब आज़ाद हम हुए 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 565 देशी रियासतें थी। 565 देशी रियासतों का एकीकरण और उनको पुनर्गठित करने के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या देश के सामने खड़ी हुई। तो उसी क्रम में 1947 में ही श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया। 1947 ईस्वी में, यानी कि सन 1947 में श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया, जिसको शॉर्ट में दर आयोग भी कहा गया। तो श्याम कृष्ण दर आयोग का जब गठन किया गया, उस आयोग ने क्या संस्तुति दी? श्याम कृष्ण दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने की संस्तुति दी। तो 1947 में जो राज्यों के पुनर्गठन की जो समस्या खड़ी हुई थी, उस समस्या को दूर करने के लिए श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया। श्याम कृष्ण दर आयोग ने कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है, और उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधाओं से मतलब है कि किस राज्य में किस तरीके का प्रशासन है और कौन प्रशासन कर रहा है, अंग्रेजों ने किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, यानी कि अंग्रेजों के ही पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने ये संस्तुति दी। लेकिन उस समय समस्या क्या खड़ी हुई? उस समय लोगों द्वारा दर आयोग की सिफारिशों का विरोध किया गया। जो श्याम कृष्ण दर आयोग था, उसने जो सिफारिश की कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय पर लोगों की जो डिमांड थी, जो जन आंदोलन हुए थे, उस हिसाब से जो लोगों की डिमांड थी वो ये थी कि नहीं, भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। तो लोगों ने, जो जन इच्छा थी, लोगों ने दर आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। फिर उसी साल 1947 में ही एक जेबीपी आयोग का गठन किया गया। 1947 में ही जेबीपी आयोग का गठन किया गया। जेबीपी का मतलब था जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारामैया। ये याद करने वाली चीज है, जेबीपी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जेबीपी आयोग में कौन कौन सदस्य थे। तो जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो 1947 में जेबीपी आयोग का गठन किया गया। जेबीपी आयोग ने जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। तो जेबीपी आयोग थे, जेबीपी आयोग ने एक सिफारिश की कि
जनता की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, लोगों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, लोग जिस तरीके से कह रहे हैं उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो जनता की आपसी सहमति जैसी हो उस पर विचार करना चाहिए। आर्थिक और प्रशासनिक चीज़ों पर भी मतलब विचार करना चाहिए। और आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक चीज़ों पर विचार करते हुए भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जेवीपी आयोग ने ये संस्तुति दी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश कौन से आयोग ने की। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किस आयोग ने की। तो किस आयोग ने की? जेवीपी आयोग। नेक्स्ट आता है भाषाई आधार पर मद्रास के विभाजन की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एक थे पोट्टी श्री रामुलु, जो कि 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करने की बात की गई थी। मद्रास से आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की डिमांड की गई थी। तो एक ये सामाजिक कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामुलु। इनकी 58 दिन आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से देश की जो भी सरकार थी, देश की प्रशासनिक व्यवस्था और देश की सरकार पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। और इस मैटर को फिर बहुत ही सीरियस तरीके से देश में देखा गया। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। तो 1953 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली ने। न्यायाधीश थे, ये जज थे, न्यायाधीश फजल अली ने उसकी अध्यक्षता की थी। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किया गया। तो जब आयोग गठित हुआ, उन्होंने फिर अपनी सिफारिशें की, उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। तो उन पॉइंट्स के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया संसद में 1956 ईस्वी में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का संसद में पास किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को एग्जाम में क्वेश्चन आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संसद में कब पारित किया गया। तो 1956 में। इस अधिनियम के तहत जो व्यवस्था की गई, तो इस अधिनियम के तहत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उस समय पर 1956 में इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये तो बात हो गई हमारे भारत में राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास के बारे में। पुनर्गठन के इतिहास के क्रम में कौन कौन से मुख्य बिंदु याद करने लायक हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस किस तरीके से हुआ। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में अब हम जब बात शुरू करते हैं तो सबसे पहला राज्य बना था 1953 में। 1953 में भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये जो मैंने आंदोलन की बात की थी, इसी आंदोलन का असर था। ये जो आंदोलन थी, जिन्होंने 58 जो पोट्टी श्री रामुलु थे, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसी असर के कारण 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। फर्स्ट राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। 1960 में बम्बई, जो कि बहुत ही बड़ा राज्य हुआ करता था गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर, तो उस बम्बई को भाषाई आधार पर ही 2 राज्यों में विभाजित किया गया। नंबर 1 महाराष्ट्र और नंबर 2 गुजरात। महाराष्ट्र को मराठी भाषा के आधार पर और गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ। 1966 में फिर एक बड़ा राज्य था पंजाब। एक बड़ा राज्य था जिसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अनियमितता पाई जा रही थी, क्योंकि बड़ा राज्य था, प्रशासन नहीं प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रहा था। तो 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया। एक पंजाब राज्य बनाया गया और एक हिंदी राज्य बनाया गया हरियाणा। पंजाब राज्य पंजाबी भाषा के आधार पर और हिंदी भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया हरियाणा को। और हिमाचल प्रदेश को भी आंशिक राज्य बनाया गया था, लेकिन 1971 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो पंजाब से 3 राज्य बनाए गए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में। 1972 की बात, नंबर 5। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनाए गए। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनाए गए। यानी कि भारत की जो
ईस्टर्न बेल्ट थी, भारत की जो ईस्टर्न बेल्ट है उसमें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में बनाए गए। 1975 में सिक्किम राज्य का गठन किया गया। 1975 में 24 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन किया गया। 1987 में आते हैं। 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसी 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो यानी कि 1987 में 3 महत्वपूर्ण राज्य अस्तित्व में आए, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। फिर लगभग 13 साल के गैप के बाद 2000 में फिर से राज्यों के पुनर्गठन की बात उठी और राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सब 9 नवंबर 2000 को जो एक राज्य अस्तित्व में आया उसको उत्तरांचल बोला जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 15 नवंबर को झारखंड बनाया गया। तो यानी कि सन 2000 में 3 राज्य फिर से अस्तित्व में आए। सन 2000 में 3 राज्यों का फिर से पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बनाया गया और छत्तीसगढ़, झारखंड 2 नए राज्य अस्तित्व में आए। सन 2014 इसके बाद लगभग 14 साल बाद फिर से राज्यों के पुनर्गठन की बात सामने आई और 2014 में तेलंगाना राज्य नया राज्य के रूप में बनाया गया। तेलंगाना राज्य जो कि आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, तेलंगाना राज्य सन 2014 में। फिर उसके 5 साल बाद बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत सरकार ने सन 2019 में 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा छीनकर, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनकर जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाया और लद्दाख को एक अन्य संघ राज्य क्षेत्र बनाया, जो कि पहले एक हुआ करता था। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य के तौर पर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए, वर्तमान स्थिति में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के तौर पे भी देखा जाता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वो है 8। भारत में कुल वर्तमान में कितने स्टेट्स हैं, वो है 28। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा भारत में राज्यों का पुनर्गठन, इतिहास और पुनर्गठन किस किस तरीके से हुआ, उनका कालक्रम पढ़ा। इसमें भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित लगभग सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। लगभग सारे प्रश्नों को, अभी तक के एग्जाम्स के ट्रेंड्स को देखते हुए मैंने सिर्फ फैक्ट्स ही लिए हैं और ये फैक्ट्स ही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप नोट भी बना सकते हैं, इसका PDF आपको लिंक में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आपके लिए स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।